स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं सौर मंडल पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूं जो आपका आरआरबी, एसएससी, रेलवे या फिर आप बिहार पुलिस, अदर स्टेट पुलिस और अमीन जितने भी टाइप के बहालियाँ हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सौर मंडल से रिलेटिव प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न दिया है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक। अगला प्रश्न दिया है 2 नंबर, सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न दिया है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक किसने किया था? तो केपलर ने किया। इसने केपलर ने। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह? तो बुध, इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह को क्या बोलते हैं? हम बुध ग्रह बोलते हैं। क्या? बुध ग्रह बोलते हैं। अगला दिया है, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? किससे? सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित कौन है? तो आपका वरुण ग्रह है। कौन सा है? वरुण ग्रह है। 8 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित संबंधित ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा बोलते हैं। क्या? भोर का तारा बोलते हैं। अभी आप देखे भी होंगे कि चांद जो है, चांद से बहुत समीप पे दिखाई देता है। भोर का तारा है यानी शुक्र। अगला प्रश्न 9 नंबर दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला संबंधित किससे है? इरेथो एस्थेनिस। किससे? इरेथोस्थेनिस से। 10 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी है तो इसके बगल में शुक्र है और मंगल, 2 ग्रह इससे संबंधित है। इन दोनों के बीच में पड़ोसी ग्रह हैं, शुक्र और मंगल। आपका 11 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को, जिसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जीवन संभव है चंद्रमा पे। ठीक। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे पर डे वीडियो आपको डालते रहता हूं। और इस बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो इस टॉपिक से, ज्योग्राफी के अंदर सौर मंडल से आएगा तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी का निकटतम तारा किसको बोला जाता है? सूर्य क्या है? एक तारा है, ना कि ग्रह है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो है ये सूर्य है। इससे थोड़े से बाद से एक दूसरा सूर्य है, यानी कि दूसरा तारा है, लेकिन ये सबसे निकटतम यही है आपका सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या? प्रैक्सिमा सेंचुरी। कहने का मतलब कि यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य से थोड़े से नज़दीक पे हट के एक और सूर्य है, एक और तारा है, यानी कि वो भी उतना ही उजाला देगा। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर, सर्वाधिक चमकीला यूं गर्म ग्रह किसे माना जाता है? तो शुक्र को, यानी कि भोर के तारा को। 15 नंबर प्रश्न दिया है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसे माना जाता है? वरुण को माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा ही दूर है। 16 नंबर प्रश्न दिया है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहने का मतलब कि यहाँ पे उपग्रह कहने का मतलब, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक अपना उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या करता है? इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक। क्या करता है? पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। लाल और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। मंगल ल तो मंगल लाल हो गया, वरुण का ऐसे याद कर लीजिएगा, लाल से मंगल कहिएगा, मंगल याद रखिएगा। मंगल भगवान यानी कि हनुमान जी सिंदूर लाल कलर के लगाते हैं और मंगल का भी लाल कलर है, ऐसे याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न दिया है, पीला और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला बृहस्पति, तो पीला और नीला किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को आपको तो याद ही होगा, नीला पृथ्वी क्या होता है? हरा भरा नीला रहता है।
लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को। किसको? अरुण को, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? अरुण है, यूरेनस है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ये आपका ऑनलाइनर के अंदर प्रश्न आएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आ गया भोर का तारा या सांझ का तारा, शुक्र को वीनस को कहा जाता है, भोर का तारा या सांझ का तारा। आप जब भी शाम को देखिएगा 6:30-7 बजे के करीब में आपको पश्चिम दिशा में ये हमेशा दिखाई देगा, और सुबह में आपको पूरब दिशा में दिखाई देगा। ये शुक्र ग्रह तारा के जैसा दिखेगा, ज़्यादा चमकीला होता है। 25 नंबर प्रश्न दिया, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ये बृहस्पति के उपग्रह है गैनीमेड। 26 नंबर प्रश्न दिया, सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो डिमास है। कौन सा है? डिमोस सबसे छोटा ग्रह है। 27 नंबर प्रश्न दिया है, फोबोस और डिमोस उपग्रह किसके है? तो मंगल के ये उपग्रह है। फोमोस और डिमोस दो है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ये क्या है? उपग्रह है। बल या छला युक्त ग्रह कौन सा है? शनि है। क्या है? शनि है। यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद आपका ऐसे करके यहाँ पे पृथ्वी, बृहस्पति, ऐसे करके 7 नंबर पे आपका शनि ग्रह आता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न दिया है, शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? यानी कि जो शनि ग्रह के बगल में, शनि ग्रह के बगल में आपका जो रिंग जैसा बना होता है, ऐसे मान लीजिए कि ग्रह है और इसके बगल में वैसे वलय आकार के कोई रहता है चीज़, उसकी खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो है। आपका 31 नंबर प्रश्न दिया है, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज और सबसे धीमी, तो सबसे तेज आपका बुध है, यानी जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत नज़दीक है। क्या है? सूर्य से बहुत नज़दीक है, सूर्य के पास में रहता है। और सबसे धीरा यहाँ पे शुक्र है। क्या है? सबसे धीरा शुक्र है और सबसे तेज आपका बुध है। चलिए 32 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी के विपरीत दिशा, यानी पृथ्वी जो है ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत। और पृथ्वी क्या करती है? क्लॉकवाइज घूमती है। क्या है? क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा के विरोध कौन सा चलता है? तो शुक्र और वरुण। क्या? शुक्र और वरुण चलता है। 33 नंबर प्रश्न दिया है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस तारा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, इसको डॉग स्टार कहते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी से सबसे निकट तारा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? तो 4.2 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का समय है 4.2 प्रकाश वर्ष है। 35 नंबर प्रश्न दिया है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मेगावाट यहाँ डिग्री सेल्सियस में होता है। आपका 36वां प्रश्न दिया है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री। क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का बाह्यतम परत को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं किरीट, यानी कि कोरोना। क्या? कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा है? सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया है, सूर्य का संघटक को क्या बोलते हैं? किस चीज़ से आपका उत्सर्जित होता है एनर्जी, प्रकाश? तो हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन हीलियम है, जो टूट टूट कर क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है, और इसी से एनर्जी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत बना हुआ है। 41 नंबर प्रश्न दिया है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
सूर्य और चंद्रमा यानी कि दोनों को, तो सूर्य को पहुंचने में 8 मिनट 35 सेकेंड यानी कि 500 सेकेंड लगता है, और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है, यानी कि रिफ्लेक्शन जब करता है तो 1.3 सेकेंड में पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश आ जाता है। 42वां प्रश्न दिया है, भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? वेरस नाम है। क्या नाम है? वेरस नाम है। 45 नंबर प्रश्न दिया है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में, कितने घंटों में करता है? यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी हो गया और यहाँ पे आपका चंद्रमा हो गया। अभी जो चंद्रमा है ऐसे ऐसे अगर चंद्रमा चलेगा इसके परिवध में तो कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा उसको 27 दिन 8 घंटा, यानी 27 दिन 7 घंटा 59 सेकेंड आपको लगता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। आपका 46 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगभग समय लगता है, यानी कि मान लीजिए ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया। अब दिया है कि ये सूर्य जो है, सूर्य का परिक्रमा अगर पृथ्वी करे तो कितना दिन लगेगा? तो इसका समय है 365 दिन 8 घंटा, यानी कि 1 साल समय लग जाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और आपका अंतिम प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ पे? तो आपका चंद्रमा पे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।